आइए हम प्रकाश के माध्यमों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से माध्यम होते हैं जो प्रकाश में हमें देखने को मिलते हैं। किसी के पास कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा कि प्रकाश के माध्यम क्या क्या होते हैं, या आपने बुकों में पढ़ा भी होगा कि प्रकाश के माध्यम क्या क्या होते हैं। आपको कई लोगों के द्वारा या आपसे बड़े, अपने से बड़े सर के द्वारा या भैया के द्वारा, दीदियों के द्वारा आपको कई सारी चीजें मालूम भी होंगी प्रकाश के माध्यमों के बारे में। हाँ, उन्हीं में से आज हम उनको एक अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं नोट्स में किस तरीके से प्रकाश के माध्यमों को पढ़ा जा सकता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बनाना हमें, टॉपिक को इतना बड़ा बनाना है लेकिन वो पूरा बनाना है माइंड के अंदर, और जितना हमें लिखना है वो बहुत कम मात्रा में लिखना है कि हमें कापियां ज्यादा ना भरनी पड़े, और जितना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे माइंड पर चली जाए उतनी अच्छी है। ये चीज हमें इस क्लास पर करना है। तो हम आइए प्रकाश के माध्यम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रकाश के माध्यम के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश भिन्न भिन्न गुण दिखाता है? माध्यम अर्थात जिनसे गुण दिखाता है। तो कौन कौन से माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश गुण दिखाता है? जो प्रकाश के अलग अलग गुण दिखाते हैं या जिनसे प्रकाश खुद गुण दिखाता है। दोनों चीजें हो सकती हैं क्योंकि ये एक रिवर्सिबल कंडीशन की रिएक्शन है। हाँ, तो इस कंडीशन पर हम दोनों क्रियाएं कर सकते हैं। कैसे? तो कौन कौन से माध्यम होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कोई एक होता है और एक होता है पारभासी। कौन सा होता है? पारभासी। क्या होता है? क्या होते हैं ये माध्यम? ये किस किस प्रकार से प्रकाश के गुणों को दर्शाते हैं? हाँ, तो जानते हैं आज ये हम प्रकाश के इन माध्यमों में इनके गुणों को देखते हैं। पारदर्शी माध्यम, हाँ, तो ऐसा माध्यम जो हमारे खिड़की के विंडो पर लगा होता है, अर्थात विंडो के कांच पर लगा होता है। हमने खिड़की के विंडो का, अर्थात हमने विंडो की बात की, अर्थात हमने खुद खिड़की की ही बात की। तो किसकी बात की? खिड़की में जो कांच लगा होता है वो दो क्वालिटी का होता है। तो क्या तीन क्वालिटी का होता है, लेकिन हम ज्यादातर दो क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी क्वालिटियां होती हैं? दो क्वालिटियां। तो दो क्वालिटियां तो आपने देखी होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन ये वाली भी हम लोग यूज करते हैं ना। हाँ, तो पहले हम बात करते हैं पारदर्शी माध्यम की। क्या होता है पारदर्शी? अर्थात ट्रांसपेरेंट माध्यम। तो ट्रांसपेरेंट माध्यम क्या होता है, अर्थात पारदर्शी माध्यम क्या होता है? क्या होता है पारदर्शी माध्यम? तो पारदर्शी वह माध्यम होता है जिसमें हम प्रकाश को या एक वस्तु को दूसरी तरफ आर पार देख सकें। एक वस्तु को आर पार जिस माध्यम से देख सकते हैं वो होता है पारदर्शी। पारदर्शी, आइए हम इसका और अच्छे से समझते हैं। पारदर्शी अर्थात जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब इन माध्यम है तो इसका ऐसे माध्यमों की हम बात करते हैं एज ए एग्जाम्पल, अर्थात उदाहरण में इसकी बात करें तो वे कौन कौन से माध्यम होते हैं? तो न आपका एक कांच होता है जो जिसके हम आर पार देख सकते हैं। हमारे यहाँ का जो डोर होता है कांच का, ऑफिस का डोर हो या बड़े बड़े रूम का डोर होता है, उनमें जो हम डोर लगवाते हैं स्पेशल वाला, वो हमारा ट्रांसपेरेंट डोर होता है और उसके हम आर पार देख सकते हैं।
खिड़कियों में बहुत से लोग जो कांच की खिड़कियां बनाते हैं वो भी होती हैं। पानी भी हमारा, स्वच्छ पानी भी हमारा कैसा कार्य करता है, पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है ना। तो ये सारी चीजें पारदर्शी माध्यम में होती हैं। अब हम दूसरे माध्यम की बात करते हैं, वो होता है हमारा अपारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। ये कैसा माध्यम होता है? हाँ, तो नाम से कुछ इसका भी कुछ परिभाषा या नाम से कुछ इसको भी समझा जा सकता है। आइए बात करते हैं। ऐसा माध्यम जिसके आर पार, अपार का मतलब आर पार, इसमें था आर पार देखा जा सके। अब इसमें पार का मतलब आर पार और अपार का मतलब पहले ही अपार लिख दिया, मतलब आर पार देखा ना जा सके। ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, क्या कोई अपने लकड़ी के दरवाजे के घर के अंदर से देख सकता है बाहर, या बाहर का व्यक्ति कोई अंदर देख सकता है? लोहा, लोहे के दरवाजे से भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं। है क्या कोई जो ऐसा कर सकता है? नहीं है कोई जो ऐसा कर सकता है क्या कोई? नहीं है। तो ना हम लोहे के आर पार देख सकते हैं, ना लकड़ी के आर पार देख सकते हैं। अब एक ऐसा माध्यम है जो नीचे बैठा हुआ है, और ये कैसा माध्यम है? ये ऐसा ही माध्यम है जैसे हम सोच रहे हैं, कुछ परिभाषा इसकी हमारे दिमाग पर चल रही है, आपके भी दिमाग पर चल रही होगी, लेकिन आप उसको मतलब निकाल नहीं पा रहे हैं। आइए हम उसको भी निकालते हैं। किस तरीके से निकालते हैं? इसके नाम से निकालते हैं। पारधन आभासी। ये देखो, ये निकल आई इसकी परिभाषा, पारधन आभासी, अर्थात पार का मतलब आर पार, और आभासी का मतलब आभास होना। पार का मतलब आर पार और आभासी का मतलब आभास होना। ऐसा माध्यम जिसके आर पार केवल आभास किया जा सकता है कि कोई वस्तु है और होती भी है वो वस्तु, तो मतलब जिसके आर पार प्रकाश कुछ का आंशिक भाग जाता है, और पारदर्शी में प्रकाश पूरा पूरा निकल जाता है, और अपारदर्शी में प्रकाश का कोई भी भाग नहीं जाता है। फिर से हम एक बार कहते हैं इसी बात को कि पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जिसके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाता, और इसको और अच्छे से कहें तो जिसके आर पार हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि हमें देखने की शक्ति हमारे अंदर कौन उत्पन्न करता है? यही लाइट उत्पन्न करती है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करता है। जब प्रकाश ही आर पार नहीं जा पाएगा तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देख ले? नहीं है। हम क्या, जितने सारे वैज्ञानिक थे वो भी कोई नहीं देख सकता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे अपारदर्शी भाग की। तो इसके आर पार प्रकाश जा ही नहीं पाता, ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश जा ही ना पाए, तो उसके आर पार हम देख नहीं सकते। तीसरी बात करते हैं, इसको हमने दोबारा फिर से रिपीट कर दिया कि जिसके आर पार प्रकाश न जाए वो अपारदर्शी भाग होगा या अपारदर्शी माध्यम होगा। और ऐसे माध्यम की वस्तुओं में लकड़ी का एग्जाम्पल हमने दिया था, और भी कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, रबड़ का दे सकते हो, लेकिन अब हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, अर्थात पारभासी माध्यम की बात कर रहे हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ कहा तो मतलब बहुत थोड़ा भाग आर पार निकल पाता है, ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं? पारभासी माध्यम करते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आर पार आभास होना, केवल ऐसा लगे कि प्रकाश का कुछ भाग आया है। जैसे बहुत सारे लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। आप लोग सोते होते हैं कहाँ? धूप में, और ओढ़े होते हैं चादर, और ऐसा लगता है कोई आया, होता है ना? होता है, ऐसा लगता है कोई आया। क्यों लगता है?
क्योंकि आपके जो दृष्टि ज्ञान में अर्थात आपके जो आंखों पर ऐसा प्रकाश पड़ा जो कम मात्रा में पड़ा, लेकिन आप ओढ़े हो पॉलीथीन। क्या ओढ़े हो? पॉलीथीन। और पॉलीथीन में जब कोई आएगा आपके सामने तो आप तुरंत कह देंगे कि ये वो आए, ये वो आए, ये पापा आए, ये मम्मी आए। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन के आर पार प्रकाश पूरी तरीके से निकल जाता हो। अब आप ओढ़े हो रजाई, जैसे अब मौसम चल रहा है, क्या ओढ़े हो? रजाई। अब उसमें प्रकाश चाहे पापा या मम्मी आए, कोई मतलब नहीं है। क्या कोई मतलब? क्यों? क्योंकि प्रकाश ही नहीं आ पाता, तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारे आसपास कोई आया। तो तीनों माध्यम आप, हमें विश्वास है कि आप तीनों माध्यम समझ चुके होंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास पर अगले वीडियो के साथ।